आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार की गिरावट देखने को मिली है उससे अब साफ संकेत हो गई है कि भारतीय बाजारों में कोई भी रिवर्सल नहीं है। कल हम यही चर्चा कर रहे थे कि भारतीय बाजार जब तक 24,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी तब तक कोई भी बड़ी तेज़ी भारतीय बाजारों में नहीं है। वैसा ही आज भारतीय बाजारों में देखने को मिला। भारतीय बाजार खुलने के साथ ही ज़बरदस्त गिरावट दिखाते हुए नजर आए और कल के लो पर यहाँ पे बाजार देखने को अभी मिल रहे हैं। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों का रिवर्सल जो था एक फेक रिवर्सल था। और यदि कल आपने देखा होगा तो जो भारतीय बाजारों में बाइंग देखने को मिली है वो केवल रिटेलर्स और एचएनआईज की तरफ से देखने को मिली है। एफआईआईज की तरफ से बहुत बड़ा सेलिंग का आंकड़ा कल भी देखने को मिला है। कल लोगों को लग रहा था कि एफआईआईज आज बाई करके गए हैं, लेकिन जब शाम को आंकड़ा आया तो पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा ट्रेप था जो कि रिटेल निवेशकों को फंसाने के लिए था। ऊपरी लेवलों पर रिटेल निवेशकों को ज़बरदस्त तरीके से फंसाया गया है और फिर से भारतीय बाजार अब तैयार हो गए हैं 23,500 के लिए, जो कि करीब 100 ईएमए है। 20 ईएमए तक कल बाजार पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। वहां पे कोई भी सस्टेनेबिलिटी के संकेत मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे थे और बाजार में बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी की तरफ से करीब 1.5% तक की गिरावट, बैंक निफ्टी भी आधा % से ज़्यादा की गिरावट, फिन सर्विसेज, निफ्टी आईटी जो कि कल अच्छी खासी रैली दिखा रहा था, लोअर लेवलों से थोड़ी थोड़ी रिकवरी जरूर आती हुई दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी गिरावट बहुत ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। निफ्टी मिड कैप की बात करें तो वहाँ से ही रेड में ही क्लोजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुल मिला के डेटा देखें तो नेगेटिव संकेत ही डेटा की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। आज की रात बहुत भारी रात होने वाली है क्योंकि रात 11:30 बजे बाद फेड रेट कट के आउटकम आने हैं और हो सकता है कि फेड की तरफ से 0.25 की दर से 0.25 बेसिस रेट कट जो है कम होती हुई दिखाई दे, लेकिन यहाँ से जो आगे की कमेंट्री आएगी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले कमेंट्री आती हुई दिखाई दी थी पॉजिटिविटी उसमें झलक रही थी, लेकिन अब चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं, ट्रंप जो है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। उसके बाद अमेरिकी बाजारों में ज़बरदस्त रैली है और गोल्ड के प्राइसेस में ज़बरदस्त क्राइसिस देखने को मिल रहा है। वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिली है। आप यहाँ पे भी देखोगे तो जो बहुत बड़ा जो आंकड़ा है, जो फेड रेट डिसीजन है वो आज रात को आएगा और उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा कि किस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों में आगे का चाल देखने को मिलेगी, क्योंकि अमेरिकी बाज़ार ऑल टाइम हाई पे कल भी क्लोजिंग देखने को मिली है। डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्डे की तो ज़बरदस्त रैली अमेरिकी बाज़ारों में ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव के बाद बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिला है। तो आज रात का आंकड़ा बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट आंकड़ा रहने वाला है भारतीय बाज़ारों के नज़रिए से। उसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी ब्याज दरों पर जो है फैसला आना है, तो उस पर भी बहुत बड़ी नज़री जो है बाज़ारों की रहने वाली है। और उसके बाद 12 नवंबर को भारतीय बाज़ारों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आते हुए दिखाई देंगे, तो उस पर भी भारतीय बाज़ारों की नज़र रहेगी। तो कुल मिला के देखें तो ये जो महीना है नवंबर का महीना भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यह आंकड़े आने के बाद भी 16-19 नवंबर को जो है मुंबई और उत्तराखंड में जो चुनाव होने हैं उनके नतीजों पर भी नज़रें रहने वाली है, क्योंकि वहाँ के नतीजे यदि पॉजिटिव और अच्छे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आता है, तो फिर भारतीय बाज़ारों में एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वरना भारतीय बाज़ार आज की जिस प्रकार से गिरावट देखने को मिली है और जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में ऊपरी स्तरों से आज गिरावट हुई है, काफ़ी नेगेटिव संकेत आज दिखते हुए दिखाई दिए हैं। सभी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे तो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से जो है गिरावट का मूड माहौल था, क्योंकि ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तो वहाँ पे जो टैरिफ है उसका बढ़ाया जाना तय है। हालांकि भारतीय बाज़ारों की तरफ से भी मतलब भारत में भी कई चीज़ों पर टैरिफ बढ़ती हुई नज़र आएगी, लेकिन जितना इम्पैक्ट चाइनीज़ बाज़ारों पर टैरिफ का पड़ेगा उससे कम भारतीय बाज़ारों में पड़ेगा। इसीलिए कल भारतीय बाज़ारों में पॉजिटिविटी बन के गई है। एक तरफ तो साफ है कि जिस प्रकार से अमेरिकी बाज़ारों की वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट नहीं हुई थी इतने दिन, केवल Q2 के नतीजों के आधार पर ही भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल देखने को मिला था। उसी प्रकार से कल जिस प्रकार से ट्रंप की वजह से और पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से भारतीय बाज़ार पहले से ही ओवर सेलिंग में चल रहे थे, इसी वजह से ये जो रिवर्सल था वो देखने को मिला है, जो कि इतना बड़ा और अच्छा रिवर्सल नहीं था और वो सस्टेन भी नहीं हो पाया है। जिस प्रकार से मैंने कल भी आपको बताया था कि जो 24,500 है वहाँ पे सबसे बड़ी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही थी और वो कॉल राइटिंग इतनी ज़बरदस्त थी कि उसको पार भारतीय बाज़ार कर ही नहीं पाया। आज जिस प्रकार से हम संकेत लगाए बैठे थे गैप अप होगा, लेकिन रातों रात ही माहौल बदलता हुआ दिखाई दिया और गिफ्ट निफ्टी बाज़ार खुलने के साथ ही जो है गैप डाउन के संकेत देने लगा और फिर जिस प्रकार से गिरावट आई
आज भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त मूड माहौल देखने को मिला। ये जो मूड माहौल है भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी बड़ा संकट भी पैदा कर गया है, क्योंकि ऊपरी स्तरों पर कल जिस प्रकार से रिटेलर्स की बाइंग देखने को मिली है उनको एहसास भी नहीं हो पाया कि इस प्रकार से भी भारतीय बाज़ारों में रिएक्शन आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि बाज़ारों में रिवर्सल आ चुका है, जो बॉटम है वो बन चुके हैं। कई एंकर्स का भी यही मानना था कि अब जो है बॉटम बन चुका है, लेकिन फ़िलहाल जो कुछ भी आज भारतीय बाज़ारों में दिखाई दिया है उससे अब साफ हो गया है कि ये सभी चीज़ें और बाज़ार किसी के कहने से नहीं चलेगा, बाज़ार सेंटिमेंट से चलेगा, प्राइस एक्शन से चलेगा। बाज़ार ऐसा ही करता हुआ नज़र आया। जो लोग 2020 खेलने की तैयारी कर रहे थे अब वो टेस्ट में उतर चुके हैं। मतलब जिस प्रकार से भारतीय बाज़ारों में पिछले 16 महीनों से तेज़ी देखने को मिली थी, अब वो तेज़ी समाप्त हो चुकी है। भारतीय बाज़ार गिरावट में है और अब जो रिवर्सल आएगा वो रिवर्सल एक संकेत दे के आएगा। बाज़ार यदि 23,800 के लेवल तोड़ देता है फिर दिक्कतें भारतीय बाज़ारों में बढ़ेंगी और हो सकता है कि भारतीय बाज़ारों में 100 EMA जो पेंडिंग पड़ा हुआ था वो भी आता हुआ दिखाई दे। बीच बीच में जो रिवर्सल है वो आते रहेंगे, लेकिन भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट होनी है, करेक्शन आना है, वो तो आएगा ही। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। तो आपके लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे मौके भी मिलेंगे, क्योंकि भारतीय बाज़ारों का करेक्शन ज़रूरी था। पिछले 16 महीनों से भारतीय बाज़ारों में कोई भी करेक्शन देखने को नहीं मिला था और अब यदि करेक्शन आता है तो वो एक पॉजिटिव करेक्शन हम लेके चलेंगे, क्योंकि भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी जगह पे अब जो है करेक्शन के लेवलों पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में 5 से 7% और गिरावट होती है तो निफ्टी के ETF भी आप बाई कर सकते हो, क्योंकि उस प्राइस पे ETF बाई करना आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव संकेत देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि यदि बाज़ार फिर वहाँ से ऑल टाइम हाई जाता है तो वो ETF आपको अच्छा खासा रिटर्न्स जो है देते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ऐसी खबरों के साथ भारतीय बाज़ार आने वाले दिनों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पैनिक हो सकते हैं। तो आप आज रात की फेड की जो रेट कट का डिसीजन है उस पर नज़र रखिए। कल अमेरिकी बाज़ारों में और भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ग्लोबली बाज़ारों में बहुत तगड़ी और भारी संकेत आते हुए दिखाई देंगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रम्प्स विन शिफ्ट मार्केट सेंटिमेंट ऑन फेड रेट कट प्रेशर गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली। ट्रम्प के आने की वजह से एक तो क्रूड के भाव में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है, उसके अलावा गोल्ड के प्राइसेस में भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है। तो ये सभी सेंटिमेंट भारतीय बाज़ारों पर भी असर डालते हुए दिखाई देंगे, तो नज़र रहनी चाहिए भारतीय बाज़ारों पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।